नमस्ते, मैं हूं शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले बार हमने जो पीएलआर से रिलेटेड एक केस स्टडी को देखा था, समझा था और जानने की कोशिश की थी कि पीएलआर अगर सही भी हो तो भी आप लोगों को लाइफ में कोई विजडम मिलने वाला नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने लाइफ से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि विजडम आपको वहीं से मिलेगा। पीएलआर सही है या गलत, इसका फैसला करना मैं आपके ऊपर में छोड़ती हूँ। उसी कड़ी में मैं आज एक दूसरा वीडियो लेके आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम दो एक ही जैसी केस स्टडीज़ के बारे में सुनेंगे, जो दो अलग अलग पीएलआर करने वाले जो चैनल्स हैं उनके द्वारा अपलोड किया गया था। इसमें भी लाखों में व्यूज़ हैं। तो पहले हम वो वीडियोस देखते हैं, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है। एक केस आया जहां पर एक लड़की ने बताया कि उसके अनेक लोगों से उसके जो है रिलेशन रह चुके हैं और उसको ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो बार बार रिलेशन में पड़ जाती है। अभी तक उसकी मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देती हूँ। लोगों के मल्टीपल रिलेशन बनना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, रेयर चीज़ नहीं है। जनरली सभी लोगों के बन जाते हैं। इवन जिनकी शादी होती है वैसे लोग भी जगह जगह मुंह मारते हुए फिर रहे हैं। तो ये जस्ट एक लंपटगिरी है और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। अब आप आगे देखिए। लेकिन वो बार बार रिलेशन में पड़ जाती है। अभी तक उसकी मैरिज नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग जगह पर रिलेशन रहे और थोड़ा हमें बुरा भी लगा, बट थोड़ा उस वे में बुरा लगा हर तरीके से कि एक लड़की को ये सारी पीड़ा इस तरीके से क्यों सहनी पड़ रही है और कैसे उसका मन टिकता नहीं है, किसी भी रिलेशन के ऊपर वो टिकता नहीं है। और क्या मन सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं टिकता, क्या कहीं और टिकता है? आप सब अपनी लाइफ में जरा फोकस डाल के देखो कि हमारा मन क्या किसी जगह टिकता भी है? नहीं, हम सबका मन हमेशा भागते रहता है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं टिकता। नहीं, आपका नौकरी में भी नहीं टिकता, ठीक है, आपका सेहत में भी नहीं टिकता। अगर आप ये गोल बनाओ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो आपका मन उसमें भी कहाँ टिकता है। अगर आप ये गोल बनाओ कि मुझे ये खाना है, ये डाइट में शामिल करना है, तो आपका मन वहाँ भी कहाँ टिकता है। मुझे ये एग्ज़ाम देनी है, मन नहीं टिकता। मुझे ये जॉब पानी है, इंटरव्यू क्लियर करना है, मन आपका वहाँ पे नहीं टिकता। मुझे अपनी शादी बचानी है, मन आपका नहीं टिकता। मुझे लॉयल रहना है, पर लॉयल रहने में मन आपका नहीं टिकता। मुझे शराब को हाथ नहीं लगाना है, पर मन नहीं टिकता। मुझे अपनी बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत छोड़नी है, पर मन नहीं टिकता। कहीं पे टिकता है मन, कहीं नहीं टिकता। और कैसे उसका मन टिकता नहीं है, किसी भी रिलेशन के ऊपर वो टिकता नहीं है और थोड़े दिनों में वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाती है और फिर भी उसका मन जो है ना और आगे और आगे और आगे इस तरीके से जो है वो थोड़े ही दिन किसी के साथ निभाती है और फिर आगे जो है वो उसको छोड़कर किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसके पीछे हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत ही एक विचित्र सी स्टोरी हमारे सामने आई। पास्ट लाइफ देखने पर हमें समझ में आया कि ये लड़की पिछले जीवन में एक ईसाई पादरी थी और इसका जो ये जैसे ईसाई पादरी आप जानते हैं कि जो फादर होते हैं वो किसी रिमोट एरिया में किसी अच्छे सिटी में थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग उस कैथेड्रल में उस चर्च में आते थे और आकर उसके सामने पादरी के सामने कन्फेशन करते थे। तो जब लोग कन्फेशन करते, अब जैसे कि उसको बार बार कन्फेशन में ऐसा सुनना पड़ता कि ये मैंने उस लड़की के साथ इल्लीगल रिलेशन बनाया। कभी कोई जेंट्स आकर ऐसा कन्फेशन कर रहा है, कभी कोई लेडीज आकर इस तरह से कन्फेशन कर रही है कि मेरा उससे इस तरीके से गलत संबंध बन गया। तो ये जो पादरी था इसने अपने इमोशंस को दबाया हुआ था। इसके अंदर भी वो डिज़ायर थी, मतलब फिजिकल रिलेशन की डिज़ायर थी, लेकिन ये अपने आप को हमेशा दबा कर रहता था। तो इसके जब ये लोगों के कन्फेशन सुनता, इसके मन में वो डिज़ायर बार बार पैदा होती कि मतलब आप मुझे बताइए, क्या फिजिकल रिलेशन की डिज़ायर सिर्फ पादरी में होती है आज के डेट में? अब होती है या नहीं होती है ये अलग मुद्दा है, पर हर कोई इस वासना से तो ग्रस्त है ही ना। हर किसी के सर में चढ़ के नाच रहा है ना। जहाँ भी आप देखो, हर विज्ञापन में, हर वेब सीरीज़ में, हर मूवी में, इंस्टाग्राम की हर एक रील में, ज्वेलरी शॉप के बाहर, कपड़ों की दुकान के बाहर, हर जगह तो मॉडलिंग में, हर जगह तो आप देख ही रहे हो। जो कुछ भी देख रहे हो उससे आपकी वासना तो भड़क ही रही है। तो पादरी के मन में जो भड़क रही है और उसकी वजह से पता नहीं है क्या लिंक है इसका, आप आगे देखिए। इसके मन में डिजायर थी कि मुझे भी ये मतलब ये जो मजा लोग ले रहे हैं ये मुझे भी लेना है। इस तरीके से उसे वैसा ही माहौल मिला, घर से दूर रहा करती थी, तो वैसे ही लोगों की संगत मिली जिन्होंने उसको बूस्ट अप किया और वैसे ही फिर उसके जो है कई जगह पर उसके रिलेशन बनते चले गए। तो अंततः अब ये दुखी है, परेशान है, क्योंकि इसे डर सताता रहता है। कोई मतलब ऐसी कोई
सेक्सुअल डिजीज ना हो जाए, या ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता, शरीर में तरह तरह की बीमारियां लग गई हैं, जैसे इसे डिप्रेशन है, इसे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, इसे लिवर की कोई प्रॉब्लम है, इसका पेट हमेशा खराब रहता है, इसे कब्ज रहती है। तो ये अलग अलग बीमारियां क्योंकि अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ इन्वॉल्व रही, तो अलग अलग बीमारियां पैदा हुई। मेरे कहने का मतलब क्या कि आपकी हर डिजायर को, आपकी हर मांग को कुदरत, नेचर बड़ी सीरियसली लेती है, क्योंकि हम भी क्रिएटर हैं। हम कोई भी विचार अगर दिमाग में पैदा कर रहे हैं ना, देखिए, मुझे ना इस तरीके की वीडियो से ना यही प्रॉब्लम है। ये लोग ना एक फर्जी कॉन्सेप्ट को एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके बेच देते हैं और आप लोग उसे खरीद लेते हो। ये बात सच है कि आपके विचार से ही आपका जीवन जो है चलता है, उस तरीके का शेप लेता है। लेकिन इसको आप आबरा का डाबरा से जब जोड़ देते हो ना, तो आप सच और झूठ का फ़र्क भूल जाते हो। अब उसको आप रंगीन ख्वाबों से जोड़ देते हो कि ये फ्रीक्वेंसी आपने भेजी, ये वाइब्रेशन आपने भेजी, ये सारी चीज़ें जो हैं आबरा का डाबरा आप साइड कर दो। ध्यान पहले ही बहुत गंदा हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे फर्जी लोगों ने उसे बहुत गंदा कर दिया है। अगर आपको सच में ध्यान सीखना है तो आप शिव के पास जाइए, शिव से सीखिए। शिव के जो ध्यान सिखाने का जो तरीका है, हमारे भारत देश में अलग-अलग गुरुकुल में, अलग-अलग सनातन के विचारधाराओं में आपको देखने को मिलेगा। एक शिव का जो दर्शन है उसको कश्मीर का शैव दर्शन कहते हैं, और एक जो साउथ में नहीं, उत्तर भारत आप बोल सकते हो, उधर जो पैदा हुआ वो अलग ही शिव का दर्शन था। तो कश्मीर का जो शैव दर्शन था ना, वो तंत्र साधना वाला था, जिसमें आपको ध्यान के और तंत्र साधना के खूब सारे मेथड और बहुत सारे थॉट प्रोसेस और स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब गुरुकुल, ये सब चीज़ आपको अलग शिक्षा पद्धति में मिलेगी। और जो उत्तर भारत की तरफ आया था, ठीक है, नाथ संप्रदाय का था, है ना, वो सब भी है। और शिव संहिता है, इन सब में भी ध्यान के बारे में, मुद्रा के बारे में, बंध के बारे में लिखा गया है, तत्व ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़िए। क्यों शिव से पढ़िए? क्योंकि शिव जो हैं वो मेडिटेशन के सबसे बड़े गुरु हैं। तो आप सबसे बड़े गुरु को छोड़ के आप झोला छाप गुरुओं के पीछे ना जाएं। अब जो सबसे बड़े गुरु आपको जब पढ़ा रहे हैं ना, तो जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ाएंगे, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह बुलशिट आपको ना, इन चीज़ों में, ये उच्च उच्च श्रेणी के शास्त्रों में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? अब भगवत गीता उठाओगे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, भगवत गीता में कर्मों का बोला जाता है कि कर्म कैसे प्रभावित होते हैं, वो तो आपको हमेशा के लिए, हर जन्मों के लिए बोला गया है ना, लेकिन उसका प्रयोग करके पीएलआर सेशन वाले ये बताते हैं कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मों से ही आपका निर्धारण होता है कि आप कहाँ जन्म लेंगे, कैसे लेंगे, किस घराने में लेंगे, इसलिए आपके पिछले जन्म को जानना जरूरी है। तो एक अच्छी चीज़ के साथ में एक फर्जी चीज़ को भी बेच देते हैं ये लोग। ये भगवत गीता का सहारा पीएलआर वाले और एक तरीके से लेते हैं कि क्योंकि भगवत गीता में बार बार आत्मा की बात कही गई है, आत्मा के न मरने और शरीर के बार बार जन्म लेने की बात कही गई है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए पाए जाते हैं भगवत गीता में। तो इस बात का बहुत प्रयोग करते हैं पीएलआर सेशन करने वाले, और वो बोलते हैं कि देखो भगवान ने भी कहा है ना, तो आपका भी बहुत सारा जन्म हुआ है और पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको देखना चाहिए कि वो कैसे कर्म थे, ठीक है? तो इसका सहारा, अच्छी चीज़ का सहारा, भगवत गीता का सहारा लेके फर्जी चीज़ चिपका दी जाती है। अब आप फर्जी है या अच्छा है या सच है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अब भगवत गीता पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्जी क्या है और सच क्या है। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, शरीर के मरने और आत्मा के न मरने के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में सिखाते हैं। पर भगवान ने कभी नहीं बोला कि अर्जुन तेरे पिछले जन्म में तू ऐसा था, इसलिए तुझे आज दुर्योधन का क्रोध सहना पड़ रहा है। ऐसा बोला था क्या? कोई पीएलआर वाले अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो बताना जरा कमेंट सेक्शन में, कहीं बोला हो। उन्होंने ये जरूर बोला है कि तू शोक मत कर, ये जितने लोग तू देख रहे हैं ये इस जन्म में जो हैं ये इनका शरीर मरेगा, ये एक्चुअली में मरते नहीं हैं, इनका तो पहले भी कई जन्म हो चुका है, तुम्हारा भी हो चुका है, मेरा भी हो चुका है, तुम्हें याद नहीं है पर मुझे सब याद है। अगर पिछला जन्म जरूरी होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, वो दिखाते, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है। और अगर पिछले जन्म से ही आपको सारे उत्तर मिलते तो भगवान श्री कृष्ण इतना सारा ज्ञान अर्जुन को क्यों देते? तथास्तु बोलते या शक्तिपात करते, जा बेटा हो गया तेरा काम, अब तुम निकल ले, अब तू युद्ध कर, हो जाएगा काम, बन जाएगा, तू जीत जाएगा, जा मेरा आशीर्वाद, ऐसा बोल लेते ना। नहीं, लेकिन वो प्रेरित करते हैं, वो सिखाते हैं। अर्जुन ढेरों प्रश्न करते हैं और कृष्ण सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और आध्यात्म में आप प्रश्न पूछो और उत्तर पाओ। उत्तर आपको शास्त्र देंगे, उत्तर आपको गुरु देंगे, उत्तर आपको आपके जीवन की बुरी परिस्थितियां भी देंगी। लेकिन अगर आप उत्तर ढूंढने किसी ऐसे टीचर के पास जा रहे हो जिसको पढ़ाई ही नहीं आती, जिसको ज्ञान ही नहीं है, तो आपको उत्तर कुछ भी मिल जाए, वो आपके काम आएगा क्या? वो तो नहीं आएगा ना। जब उत्तर सत्य है ही नहीं तो क्या काम आएगा? अभी आप ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ों को कैसा बड़ा रोमांटिसाइज करके एकदम रंगीन बना के और चटपटेबाजी करके सुनाते हैं ना, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अध्यात्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ पीएलआर का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है।
अध्यात्म आपको आपके जंजीरों को तोड़ना सिखाता है, ठीक है। और पीएलआर आपको ये बताता है कि आपके पास जंजीरें क्यों हैं। लेकिन ये जान बस लेने से, देखो पहले तो मैं ये मानती हूँ कि पीएलआर पूरा फर्जी है, पर आपके मन की शांति के लिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूँ कि हाँ चलो ये सच है, तो भी उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि उससे आपके पास एक नॉलेज है जिसका सच या झूठ आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन वो विजडम नहीं बन पाता, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो केयरफुल रहिएगा, आपकी छोटी से छोटी डिमांड भी सुनी जा रही है, और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों पूरी होगी। और जब वो पूरी होगी तो किस रूप में पूरी होगी आप नहीं जान सकते। जब वो उस पादरी के रूप में थी तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो डिजायर इस तरीके से पूरी होगी। पर ये कितना खतरनाक काम होता है कि आप सोच सकते हैं। इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत है, अपने दिमाग की, अपनी सोच पर हम कंट्रोल कर पाएं। अभी इसका सोल्यूशन क्या, हमने उसको बताया है और अभी इस पर काम चल रहा है। बेसिकली जो 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 इसका निवारण है वो ये है कि पहले अपनी डिमांड को समझा जाए और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी जाए। तुम्हारी डिमांड पूरी की जा रही है, तुमने गलत चीज डाल दी थी दिमाग में, तो कुदरत ने वो पूरा किया है। आज आप भी अपने जीवन पर दृष्टि डालकर देखिए, आपके जीवन में जो भी सुख, जो भी दुख, जो भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, वो सब आपकी अपनी ही मांग की हुई है। अलग देखिए यहाँ पे आप लोग अपना विजडम, आप लोगों की उम्र में अनुमान लगाती हूँ सब एडल्ट हो गए, आप अपना विजडम यूज़ करो और मुझे बताओ कि ये लड़के जिसके इतने रिलेशनशिप हैं और जो टूट रहे हैं, जिसकी कहानी यहाँ पे बताई जा रही है, ये भी एक एडल्ट ही होगी, ठीक है। तो बचपन में जब जिस दिन उसने जन्म लिया तब से लेके इस एडल्टहुड तक, क्या उसने अपने वातावरण से कुछ भी नहीं सीखा? क्या ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ये उसका पूरा पिछले जन्म का कर्म है? क्या इस जन्म का, इस जन्म के कर्म का, वातावरण का, मानसिकता का, विचारधारा का, ठीक है, कोई हाथ नहीं है इसके ऐसा करने में, इसके ऐसे लाइफ के ऐसे होने में? क्या इसका कोई हाथ नहीं है? इन चीज़ों को ये लड़की कब सीखेगी कि मेरी किस विचारधारा से मैं यहाँ तक कैसे आई? इसको कब सीखेगी ये लड़की? जब इसका अगला जन्म होगा तो वहां से इस जन्म में वापस आएगी पीएलआर करा के, तब सीखेगी। ये क्या पागलपंती है, ये क्या बेवकूफ़ी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। देखो, ज़्यादा दोषी ना आप पीएलआर कराने वाले हो। पीएलआर करने वाले तो इस रंगीन सपनों में जी रहे हैं कि हम तो भाई स्पिरिचुअल गुरु हैं, हम तो स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। कुछ नहीं आता इनको स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी बंधन तोड़ने का नाम है, ठीक है। बंधन तोड़ो, मुक्त होने का नाम है। ये कैसी मुक्ति है जो आपको विजडम ही नहीं देती? विजडम देने के बाद, विजडम गेन करने के बाद ही आप मुक्त होगे, उससे पहले मुक्त नहीं हो सकते। ये इतना कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए इतना जादू टोना करने की और इतना पीछे जाने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे आपने कुछ मांगा था और वैसे ही आपको मिला है। अगर आपके पास बहुत दौलत है तो आपने बहुत दौलत मांगी है। अगर आपका जीवन संघर्षपूर्ण है तो आपने वो संघर्ष मांगा है। आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते रहते हैं, कभी एक तरफ हम डिमांड रखते हैं, कभी दूसरी डिमांड रखते हैं। कुदरत हमारी हर बात का सम्मान करती है, राइट। तो दोनों तरफ से उसकी डिमांड पूरी करने की कुदरत हर संभव प्रयास करती है। इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मैंने दूसरा भी एक उदाहरण देखा है। देखिए, मैं मानती हूँ ये बात ज़रूर है कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हमारा नया जन्म निर्धारित होता है, फिर आगे का जन्म निर्धारित होता है उससे, और ये सिलसिला चलते जाता है। ये बिल्कुल सही है। बट आज के जन्म में जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, ये आपको विजडम आपको आपके इसी जन्म से मिल जाएगी। और अगर पिछले जन्म से भी मिलती हो तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पर विजडम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका फ़र्क आप समझो। मैं बार बार विजडम इसीलिए बोल रही हूँ। देखिए, इसको मैं एक और सरल भाषा में समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि आप लड़ाई करने का कोई तरीका सीख रहे हैं, जैसे आप तलवारबाजी सीख रहे हैं, ठीक है। आपको कोई गुरु मिले, उन्होंने आपको तलवारबाजी सिखाई, आपने बहुत मेहनत की, आपने हर तरीके के दाव पेच सीखे और आप बेस्ट तलवारबाज बन गए हो, ठीक है। अब आप मैदान में उतरते हो तलवारबाजी करने, कंपटीशन में उतरते हो, या कंपटीशन ना सही असली जीवन में किसी से पाला पड़ गया। सामने वाला जो आपका विरोधी था उसने आपसे आपकी तलवार ही छीन के कहीं फेंक दी। अब आपको बिना तलवार के लड़ना नहीं आ रहा है, तो क्या आपके गुरु सच्चे गुरु होंगे? हैं? तो आपको लड़ना नहीं आ रहा है बिना तलवार के, आपकी हाथ कमजोर है बहुत, आपने इतना ताकत तो लिया कि तलवार को उठा सकें, उसका वजन उठा सकें, पर आपने अपने हाथ का यूज़ करना सीखा ही नहीं, संघर्ष करना सीखा ही नहीं। तो विजडम ये होता है ना, नॉलेज ये है कि तलवार कैसे चलानी है, विजडम ये तलवार ना रहे तो काम कैसे निकालना है, मतलब सेम चीज़ हम कैसे गेन कर सकते हैं, हम अपना संघर्ष कैसे कर सकते हैं आगे। तो ये जो नॉलेज छोटी छोटी, ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हाँ ये काम चल सकता है इससे आपका। तो जो छोटी छोटी चीज़ है ना, उसका आंसर आप पीएलआर से पा सकते हो, पर उससे जो आपको सीखना है, लर्न करना है, विजडम, वो आप गेन नहीं कर सकते। नॉलेज काम कुछ ही समय के लिए आता है, विजडम आपको जीवन भर के लिए काम आता है। समझ रहे हैं? परिस्थितियों, एक खास परिस्थिति में ही नॉलेज आपका काम आएगा कि हाँ इस यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, इसका आंसर मुझे पीएलआर ने दिया, अब ये उत्तर मुझे मिल गया है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट अगर दूसरी प्रॉब्लम लाइफ में आई, ठीक है, दूसरे क्षेत्र में प्रॉब्लम आई, तो आप फिर भाग भाग के पीएलआर के पास जाओगे कराने के लिए, क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको विजडम चाहिए जो तो आपने गेन किया है नहीं,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने दूसरा भी एक उदाहरण देखा है जहां पर एक स्त्री का हमने जब पास्ट लाइफ किया तो पता चला कि वो आज वो इतनी पतिव्रता है, मतलब अपने पति के बारे अलावा किसी और के बारे में सोच पाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और उसके पास्ट लाइफ में जाकर हमने देखा तो पाया कि वो पिछले जीवन में एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसके लिए वो इतना दर्दनाक था वो सब सहना, पर जब वो देख रही थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। बट आज हमने जब इसको कोरिलेट किया तो हमें समझ में आया कि इसने वो जो दर्द सहा था कि कोई भी अपना नहीं है और सब केवल उसके मतलब शरीर को ही चाहते हैं। वो अब पहली बार अब उसको ऐसा मतलब उसने मांग रखी थी कि क्या कोई मेरी आत्मा को चाहने वाला भी मिलेगा क्या, उसने ये डिमांड रखी थी। तो इस जीवन में उसको जो जीवन साथी मिला है वो इतना अच्छा है, इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव पर्सनैलिटी है और वो इतने अधिक मतलब वो बहुत ही ऊंचाई पर, आध्यात्मिक लेवल की बहुत ऊंचाई पर है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, मतलब संसार में भी अच्छे हैं और अध्यात्म में भी बहुत ऊंचाई है और इतना अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन है कि ये सब जानने के बावजूद भी उस बंदे के चेहरे पर शिकन तक नहीं है और बहुत अच्छा इनका रिलेशन अभी भी कायम है। मेरे कहने का मतलब क्या था कि आपकी जो डिमांड है कुदरत हर डिमांड को पूरा करती है। जब आपने वो दुखद परिस्थितियां देखी और आपने जो मांग रखी तो वो सब पूरा किया जा रहा है। सुन लो भाई, कुदरत आप लोगों का सारा डिमांड पूरा करती है। तो अगर इस लाइफ में आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो डिमांड करना चालू कर दो कुदरत को, अगली लाइफ में जरूर मिलेगा, गारंटी दे रहे हैं गुरुजी। ठीक है, मांग लो, लिस्ट बनाओ और मांग लो। आज हमें कुछ भी अच्छा या बुरा अगर प्राप्त है तो वो हमारी मांग की पूर्ति की गई है। इसलिए कोई भी डिमांड मांगते हुए बड़ा ध्यानपूर्वक, बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि मांग रखना आसान है लेकिन जब वो पूरी होती है तो किस रूप में पूरी होगी आप नहीं जानते। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का मैसेज आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा और आप इस वीडियो को अपने जीवन में उतारने का, इस संदेश को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कर देंगे जरूर, सब्सक्राइब कर दें। आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। अच्छा, साथ ही में एक और छोटा सा वीडियो है, वो 2 ही मिनट का है, तो मैं उसको भी चला देती हूँ क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड ही है, रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है। 2 ही मिनट का तो है मेरे ख्याल से। दूसरी कहानी एक महिला की जो कि 35-36 साल की थी और उनके 10-12 अफेयर थे और सारे अफेयर उनके टूट गए। 10-12 अफेयर्स, बड़ा आश्चर्य होता है जान के, लेकिन ये कॉमन चीज़ हो गई है। यस, सभी का होता है, तो कोई विशेष परिस्थिति है नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा डिटेल में तो उन्होंने बताया कि जितने भी मर्द मेरे लाइफ में आए या तो वो सारे के सारे चीटर्स थे। मैं एक बात बोल देती हूँ, अपने अनुभव से बता रही हूँ, 10 से 12 रिलेशनशिप होना या उससे भी ज़्यादा रिलेशनशिप होना ये इसलिए कॉमन बात हो गई है कि क्योंकि हर व्यक्ति, आपके चारों तरफ आप नज़र घुमा के देखो, हर रिलेशनशिप, हर व्यक्ति, हर रिश्तेदार आपसे चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हैप्पीनेस कैसे पाई जा सकती है। अब मैं फोकस करती हूँ सिर्फ रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स में एक व्यक्ति चाहता है कि कैसे मैं दूसरे से मैक्सिमम हैप्पीनेस पा सकूं, कैसे पूरा निचोड़ सकूं, ठीक है, कितना ज़्यादा मैं अपना फ़ायदा निकाल सकूं। ये आपको साफ साफ कोई मुंह पे नहीं कहेगा, बट हाँ, उद्देश्य सबका यही रहता है। अब जब एक बात कहीं पे खटक जाती है या कोई मांग पूरी नहीं हो पाती तो फट से वो दूसरे व्यक्ति की तलाश में चले जाते हैं। हमेशा ये जो प्रवृत्ति है ना कि मैं बेटर से बेटर खोजूं, फिर बेटर खोजूं, ये आम बात हो गई है। इसलिए लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं आजकल के डेट पे। या तो वो सारे के सारे चीटर्स थे या पहले से शादीशुदा थे या उनका इंटेंशन मेरे पैसे को लेना था या फिर सिर्फ मुझे टॉर्चर करना था और बाकी चीटिंग इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मोरल वैल्यूज़ कम हो गई है, ठीक है। लोगों को लॉयल्टी में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। लोग वादा तो करते हैं पर उसको निभाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो नहीं करना चाहते हैं। लोग अच्छी सेहत चाहते हैं पर अच्छी सेहत बनाने के लिए काम नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं। लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं पर अच्छा खाना किसी दूसरे के पैसे से पे करना चाहते हैं उस खाने को। लोग अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं लेकिन कोई और के क्रेडिट कार्ड से उसे खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो लोगों का ये कॉमन हो गया है और सभी लोग ऐसा करने लग गए हैं। ये बहुत सैड है पर मोरल वैल्यूज़ खत्म हो चुकी हैं, इसलिए ये बहुत कॉमन है सोसाइटी में। कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी हुए जिसमें कि मुझे फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होना पड़ा। मुझे भगवान से शिकायत है तो सिर्फ इस बात की कि भगवान से शिकायत बाद में करना, पहले ये सोच कि इतने सारे बुरे मर्दों को चुना किसने, तुमने ना, मतलब जो लड़की ये PLR करवा रही है उसने ना। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि आप समझ विकसित करें ताकि आप लोगों को पहचान सके कि कौन सही है कौन गलत। आपको चारों दिशा में, मैंने बताया ना, ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपका फ़ायदा उठा सकें। अब ये बात नकारात्मक होने की नहीं है, बात समझदार होने की है, ठीक है। आज के डेट में सिर्फ मटेरियली सब कुछ रह गया है ना। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लोग इसलिए आकर्षित होते हैं ताकि वो अपने सांसारिक सुखों की पूर्ति कर सकें। ध्यान की तरफ इसलिए आते हैं ताकि सिद्धियां प्राप्त कर सकें। मेडिटेशन की तरफ इसलिए आते हैं ताकि रोमांचक अनुभव ले सकें, सिद्धियां भी उसी में शामिल हैं। भक्ति की तरफ इसलिए आते हैं ताकि कुछ
वरदान मांग सकें, वगैरह वगैरह चीज़ें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ होता है जिसकी पूर्ति के लिए लोग स्पिरिचुअलिटी या भक्ति की तरफ आते हैं। ज़्यादातर लोग जब अपने लाइफ में दुख पाते हैं तो सबसे पहले भगवान को गाली देते हैं, भगवान को कोसते हैं, पर ये बिल्कुल नहीं बोलते कि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है कहीं उसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। ये कभी नहीं सोचते हैं। क्या दुनिया के सारे बुरे मर्द सिर्फ मेरे लिए ही, मेरी ही किस्मत में बने थे? जब उनको मैं पास्ट लाइफ में लेकर गया तो वहाँ पता चला कि पिछले जन्म में भी वो एक लड़की ही थी और उनके कई अफेयर पिछले जन्म में भी थे और इन सारे अफेयर्स को उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। और उसका रीज़न ये नहीं था कि वो लोगों को चीट करना चाहती थी, उनका रीज़न किसी भी प्रेम में जाने का था कि वो लव को अपने हृदय में महसूस करना चाहती थी और उनके अंदर एक खालीपन या सूनापन था, वो सूनेपन को अपने प्रेम से भरना चाहती थी। जब मैंने उन्हें कहा कि आप अपने सोल प्लान पे जाओ और हाइटेंड अवेयरनेस के साथ देखना शुरू करो तो उन्होंने देखा कि उनके जीवन का पर्पस है प्रेम को पाना। जब मैंने उनको कहा कि अपनी चेतना को और ऊपर ले जाकर देखो कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ, आपको क्या सीखना है, तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं प्रेम की तलाश में हूँ और इसी के कारण मुझे खालीपन या सूनापन महसूस होता था, लेकिन ये प्रेम मुझे बाहर से नहीं मिल सकता था, ये प्रेम मुझे ही खुद को देना था और इसके कारण ही मैं गलत एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों के साथ जुड़ती थी, उन्हें भी हर्ट करती थी और खुद भी हर्ट होती थी। और जब वो इस बात को समझ गई उन्होंने अपने हार्ट को खोलना शुरू किया, सेल्फ लव की प्रैक्टिस उन्होंने अपनी लाइफ में स्टार्ट की और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। आज भी वो सिंगल हैं, लेकिन आज उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, उनके अंदर कोई खालीपन नहीं है, कोई सूनापन नहीं है और जब भी मिलती हैं बिल्कुल स्माइल के साथ मिलती हैं। और इसका कारण ये है कि पास्ट लाइफ का जो सबक उन्हें सीखना था उस सबक को उन्होंने इस जन्म में रियलाइज़ कर लिया और इस जन्म में उस पर काम करना शुरू किया। इसलिए दोस्तों, आप भी सेल्फ लव की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो ये जो दूसरी स्टोरी है इसमें जो लड़की बोल रही है कि मेरे जो 10-12 रिलेशनशिप्स थे वो इसलिए टूट गए कि या तो वो चीटर थे या तो वो मेरे पैसे लूटना चाहते थे, वगैरह वगैरह जो आपने सुना। तो इससे इस जन्म में क्या फ़ायदा हुआ? क्या इस बात से उस लड़की को, खैर इन्होंने तो ये बोला, PLR कराने वाले गुरुजी ने ये बोला कि उस लड़की को सेल्फ लव का लेसन मिला, बट सेल्फ लव का लेसन ले लेने से क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी? क्या उस लड़की को लोगों को पहचानने की समझ विकसित हो गई होगी? क्या उस लड़की को समझ आ गया होगा कि व्यक्तित्व को कैसे छाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है? ये विजडम कहाँ से आया? सिर्फ इतना जानने से कि पास्ट लाइफ में मेरे 10-12 रिलेशनशिप टूट गए थे, ये बस ये जानने से? ये कैसे आता है? इसका लिंक क्या है? कोई मुझे बताए कमेंट सेक्शन में। और खासकर जो PLR करवाते हैं, जिन्होंने मुझे पिछले वीडियोस में बोला था कि आपको PLR के बारे में नहीं पता, आप खुद को भगवान समझने लग गए हो, वगैरह वगैरह। मैं भगवान नहीं हूँ भाई, मैं भगवान नहीं समझती खुद को। मैं अपने अनुभवों के आधार पर बोल रही हूँ कि ये सब आपके काम नहीं आएगा। उस लड़की को चाहिए कि वो अपने अंदर इसी जन्म में विचार करे कि ऐसा कौन सा मेरा एटीट्यूड है या ऐसा कौन सा मेरा व्यवहार है जिसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, टिकते नहीं हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ जो कॉमनली लोगों में प्रॉब्लम होता है, उसको सर्च करना चाहिए कि एक रिलेशनशिप में हम अक्सर अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए चाहते हैं। ठीक है, कि हमारा रिलेशनशिप हो। हम खालीपन इसलिए फील करते हैं क्योंकि जब भी मनुष्य पैदा होता है ना, वो शुरू से दूसरे का विजडम लेता है, दूसरे की वातावरण से सीखता है, दूसरों का ज्ञान अर्जित करता है, पर उसका अपना ये सब कुछ नहीं होता। तो जो एक पेड़ को मजबूती के लिए जो मजबूत जड़ चाहिए वो हमारे अंदर नहीं होता, इसलिए हम हमेशा आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं। और ये हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति जो जन्म लिया है इस धरती पर वो अकेलापन फील करता है। कुछ तो बायोलॉजी के कारण होता है और कुछ हमारा मानसिक रहता है। ठीक है, दोनों का मेल रहता है। तो आप अकेलापन तो फील करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई अनोखी बात नहीं हो गई। अब उस अकेलेपन को भरने के लिए हम साथी की तलाश करते हैं। ठीक है, बार बार हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक बार हमने साथी की तलाश कर दी और किसी वजह से हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, जैसे कि मैंने बताया सब लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो हम वो रिलेशनशिप तोड़ देते हैं। उससे उबरने के लिए जिस एकांतवास को हमको गुजारना चाहिए हम उसे नहीं गुजारते हैं। हम उससे उबरेंगे तभी तो हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, पर हम उससे उबरने के लिए अपने आप को एकांतवास देते ही नहीं है। उसके बाद हम अकेले पड़ते ही हम एकदम बेचैन हो जाते हैं और हम फट से दूसरे रिलेशनशिप में भाग जाते हैं, कूद जाते हैं। ठीक है, तो ये सिलसिला चलते रहता है। कुछ और कारण होते हैं, जैसे रिलेशनशिप में मैं पढ़ूंगी तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, कौन रेडी है इतना जिम्मेदारी लेने के लिए, ये भी एक रीज़न रहता है। मैं लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ क्योंकि ये PLR लड़की का ही था, तो मैं उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। कभी कभी ऐसा कुछ ऐसे रीज़न भी रहते हैं, जैसे अकेले अगर आप रह गए ना तो आपको आप अपनी कमज़ोरियाँ बहुत उभर के बेचैन करती हैं। आपको कोई चाहिए जो मुझे ये हमेशा बताता रहे कि वाओ यू आर सो क्यूट, वाओ यू आर सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, वाओ यू आर सो स्मार्ट, अरे तुम्हारे जैसे समझदार लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखा, वगैरह वगैरह। कोई चाहिए जो मुझे लगातार बोलते रहे, तभी तो मेरे को यकीन होगा ना कि हाँ भाई मैं क्यूट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड वगैरह वगैरह हूँ। वरना मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने अकेले अपने दम पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे ऐसा फील हो। तो मुझे कोई चाहिए जो बाहर से बोले, तभी तो मेरी कीमत ऊंची होगी ना। जितना लोग मुझे आंकेंगे ऊंचा, उतना ही ऊंचा मेरा कीमत होगा। तो लोगों को ये लगातार इमोशनली खाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो अकेले नहीं रह पाते, इसलिए उनको अलग अलग रिलेशनशिप चाहिए ही रहता है। फिर दूसरा टूट गया, फिर दूसरा अगर कोई बेटर ऑप्शन आ गया तो उसमें जंप कर दिए, है ना। तो ये हमेशा चलते रहता है।
कुछ एक दो कारण और होते हैं जिसकी वजह से लोग बार बार रिलेशनशिप में एक के बाद एक जंप करते जाते हैं। कभी कभी जब पहली बार आपकी लाइफ में ब्रेकअप होता है ना, तो आप उसके दुख से उबर नहीं पाते हो, तो आप अपने आप को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में कैद कर लेते हो। उसके बाद जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता है उसमें आप ये सोचते हो कि मैं इसके ज़्यादा करीब ना जाऊँ, ज़्यादा करीब अगर मैं जाऊँगी या जाऊँगा तो मुझे फिर से अगर ब्रेकअप हुआ तो हार्ट ब्रेक होगा। तो अपने आप को हार्ट ब्रेक से बचाने के लिए आप किसी के करीब ही नहीं जाते हो। किसी के करीब नहीं जाते तो वो रिश्ता गहरा बनता नहीं है, वो टूटता है, फिर वही चक्र आपका चलते रहता है। और एक चीज़ और मैंने बोली थी कि आपका सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है, मतलब आप हमेशा दब्बू टाइप के रहते हो। चार लोगों के बीच में अगर बातें चल रही है तो आप सबसे लास्ट में बोलोगे या फिर चुप रह के बाकी तीन लोगों का बात सुनने वाले होते हो। किसी महफिल या समारोह में जाते हो तो दबे कुचे रहते हो। नोटिस नोटिस किया जाए आपको, ऐसी पर्सनालिटी आपकी नहीं होती, दबी कुचली सी पर्सनालिटी होती है। तो आपको हमेशा ये लगता है कि मैं स्ट्रांग तभी रहूँगी जब मैं किसी के साथ रहूँगी, है ना। नहीं तो अगर आप अकेले होते हो तो आपको लगता है कि आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है या त्याग दिया गया है, तो ये त्यागने वाली भावना आपको बेचैन करती है। तो अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का परीक्षण किए बिना, उसके व्यक्तित्व को अच्छे से जाने समझे बिना आप उसी के साथ हो लेते हो रिलेशनशिप में, ठीक है। तो उससे आपको लगता है कि जब तक मैं इसके साथ हूँ तब तक मेरा वैल्यू रहेगा, नहीं तो मेरा वैल्यू नहीं है। फिर ब्रेकअप हुआ तो आप एकदम छटपटा जाते हो कि फिर से आपको त्याग दिया गया है, तो आप फिर किसी से जोक की तरह चिपक जाओगे। तो बार बार रिलेशन टूटने के और बार बार किसी और रिलेशनशिप में जाने के कई सारे कारण हो सकते हैं। आप किस कारण से ऐसा कर रहे हो वो कब पता चलेगा? जब आप अपने जीवन में नज़र डालोगे। लेकिन जब आपने अपने आप को अपंग बना लिया है कि नहीं भाई मैं तो अपने जीवन में देखूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे तो पक्का पता है कि इसका कारण तो मेरे पिछले जन्म में है, इस जन्म में तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, इस जन्म में तो मैं बहुत समझदार हूँ, मैं तो बहुत अक्ल वाली हूँ कि मेरे को लोगों को पहचानने की क्षमता है, मैं तो बहुत अक्ल वाली हूँ कि मैं लोगों के मन में झांक लेती हूँ कि अच्छे हैं या बुरे, मुझे लोगों को पहचानना आता है, उनके व्यवहार को पढ़ना आता है, मुझे लोगों के बातचीत करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। ये सब चीज़ है कि आपके पास ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ होगा, यही सोचा है आपने, तभी तो आपको इस जन्म में अपने अंदर कोई कमी नजर नहीं आती, इसलिए आप भाग भाग के पिछले जन्म में जाते हो पूछने के लिए। चलो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मिल गया, लाइफ में अगर कोई आपका क्लोज वन जिसकी डेथ हो जाती है, जब उसका दुख आपके ऊपर, भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर उसका दुख आपके सिर पे आएगा तो उस दुख से उभरने के लिए भी आप पिछले जन्म में जाओगे। कहीं पे अगर आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया आपका, तो ये क्यों हुआ ये जानने के लिए भी आप पीएलआर करोगे, पीएलआर कराओगे। कहाँ कहाँ और किस किस कारण से पिछले जन्म में आप कूद कूद के जाओगे, क्योंकि इस जन्म में तो आपको अपना कुछ भी देखने का आदत है नहीं, कुछ भी देखने की योग्यता आपने अर्जित की नहीं है। तो इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो उसको कब देखोगे? जब आपका अगला जन्म होगा तो वहां से पीएलआर के लिए यहाँ पे कूदोगे इस जन्म में। ये क्या बेवकूफ़ी चल रही है अध्यात्म के नाम पे, मुझे समझ में नहीं आता। ये जितने गुरु लोग हैं पीएलआर करा रहे हैं ना, ये सब फर्जी हैं, इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं बता रही हूँ, सब फर्जी हैं। तो ये रिलेशनशिप के ना बहुत सारे, ये कुछ रीजंस मैंने बताए, पर ऐसे बहुत से रीज़न है जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे रिलेशन में जंप करते जाता है। और उसका मूल कारण ये होता है क्योंकि आप में अभी तक ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है जो आपको स्ट्रॉन्ग फील करवाए, जो आपके व्यक्तित्व को सहारा दे, संबल दे, क्या बोलते हैं उसको, ताकतवर बनाए, ठीक है। ऐसा आपने कुछ किया ही नहीं है। और ऐसा कब होगा? जब आप साधना करोगे, जब आप अपने मन के कोने कोने तक जाओगे, बैठोगे, विचार करोगे, कहाँ मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, क्या गलती हो रही है मेरे से, कैसे सुधारूँ। जब तक आप अपने भगवान को पुकारोगे नहीं कि भगवान मदद करिए, तो मदद कौन करेगा? हाँ, तो ये सब चीज़ जब तक आप करोगे नहीं तो कहाँ से विजडम आएगी आप में? आप लड़ने के लिए अपने बाजुओं को कब मजबूत बनाओगे? हमेशा दूसरों के ही कंधे पर, दूसरों के ही बाजुओं में भरोसा लेके बैठे रहोगे तो आप तो हमेशा अधर में लटकते रहोगे ना। तो ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये किसने बनाया? पीएलआर, कि इससे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे चले जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको आध्यात्मिक राह में उन्नति होगी, वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये फर्जी कॉन्सेप्ट है पूरा, इसका कोई वैल्यू नहीं है आध्यात्म की दुनिया में। अध्यात्म आपको कमज़ोर नहीं करता, मैं बता देती हूँ, पीएलआर आपको कमज़ोर करता है। आपको क्षणिक सुख पहुँचाएगा, क्षणिक उत्तर देगा, शॉर्टकट में निपटाएगा, ठीक है। घंटों आपके पीएलआर या 2 से 4 10 पता नहीं कितने पीएलआर सेशन ले, आपको उत्तर तो देगा लेकिन आपको मुक्ति नहीं देगा। तो अध्यात्म आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है, आपको कमज़ोरी में डुबा के रखने के लिए नहीं है। और पीएलआर आपको कमज़ोर बनाए ही रहता है, आपको कमज़ोरी से ऊपर नहीं उठाता, आपको विजडम नहीं देता। तो ये दोनों एकदम दो अलग अलग बातें हैं। तो पीएलआर का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पीएलआर मैं कराने नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पीएलआर से लगता नहीं कि कोई फ़ायदा होगा। जो विजडम मुझे मेरी इस लाइफ की, जो ज्ञान मुझे मेरा ये लाइफ देगा, वो मुझे पीएलआर नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। अगर वो सच है तो भी नहीं दे सकता। ये सारी बातें मैं इस बात को माइंड में ध्यान में रख के बोल रही हूँ कि पीएलआर सेशन सच है, इस बात को ध्यान में रख के मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर पीएलआर झूठ है तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर सच है तो भी काम का नहीं है। और ये अध्यात्म का कोई ये नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई तरीका नहीं है।
आप लोग डिसाइड करो आपको पीएलआर कराना है या नहीं कराना है, पीएलआर सच्चा है या झूठा है, ये आप लोग डिसाइड करो। आपको कराना है तो आप जाके कराओ। लोग 3 घंटे के लिए मूवीज़ देखने जाते हैं, सर्कस देखने जाते हैं, आपको भी देखने जाना है तो आप चले जाओ पीएलआर कराने। पर ये मत सोचना, ये इस गलतफहमी में मत रहना कि आपको स्पिरिचुअलिटी में कोई फ़ायदा मिलेगा, कर्मों को समझने का मौका मिलेगा, ये सब फालतू बात है। कर्मों को समझने के लिए श्री कृष्ण छोटे पड़ गए हैं। श्री कृष्ण हर एक श्लोक में आपको कर्मों के बारे में बता रहे हैं। 700 श्लोक हैं भगवद गीता में, हर एक पेज में कर्मों के बारे में बात हो रही है। वो कम पड़ गए हैं, उससे बेहतर गुरु मिलेंगे आपको। पीएलआर कराने वाले गुरु उनसे बेहतर है जो कर्मों के बारे में बताएंगे। भगवद गीता में भी कर्मों के बारे में, जन्मों के बारे में सब चीज़ बताया गया है। पर कहीं पे भी बोला गया है कि तुमको पिछले जन्म में जाके सीखना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप जाके उसको देखो ना, उसको पढ़ते क्यों नहीं हो? जो बड़े बड़े गुरु आपके सामने बैठे हैं उनके सामने झोला छाप गुरुओं के पास क्यों जाते हो आप लोग? ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, है ना। ये भी बताइए कि किस बारे में आप और जानना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑफ कोर्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।